नमस्कार दोस्तों। देखिए, जब आत्मा उस परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए इन नवरात्रों के 8 दिन तक तप और वैराग्य के रास्ते पर चलती रहती है, तो उसके इस तप, आराधना और अनुष्ठान से उसमें 8 शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उसमें 8 गुण आ जाते हैं। तो वो कौन कौन से 8 गुण हैं, पहले ये सुनिए। नंबर 1, अंतर्मुखता की शक्ति, पावर ऑफ विड्रा। वो आत्मा अपने आप को जान जाती है, अपने आप को पहचान जाती है, अंदर की तरफ जाना, अंतर्मुखता की शक्ति। नंबर 2, समेटने की शक्ति, यानी पावर ऑफ लेट गो। अब यहाँ से जाने की तैयारी। संसार में ज़्यादा फैलना नहीं है, ज़्यादा बढ़ना नहीं है। समेट लो अपने आप को। जैसे कछुआ ज़रूरत पड़ती है तो अपने आप को समेट लेता है ना, उसी प्रकार दूसरी शक्ति उस आत्मा में आती है, समेटने की शक्ति, पावर ऑफ लेट गो। नंबर 3, सहन करने की पावर, सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस। उस आत्मा में इस संसार में रहने के लिए सहन करने की शक्ति आती है। नंबर 4, समाने की शक्ति, पावर ऑफ एक्सेप्ट, सामना करने की शक्ति, पावर ऑफ एक्सेप्ट। सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेट, और समाने की शक्ति, पावर ऑफ एक्सेप्ट। परखने की शक्ति, पावर ऑफ डिसर्ट। निर्णय लेने की शक्ति, पावर ऑफ डिसाइड, निर्णय लेने की शक्ति आती है। नंबर 7, सामना करने की शक्ति, यानी पावर ऑफ फेस, प्रॉब्लम को आप कैसे फेस करते हैं। और लास्ट में है सहयोग की शक्ति, यानी पावर ऑफ कोऑपरेट। ये 7 शक्तियाँ उस आत्मा में आ जाती हैं। अंतर्मुखता की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति। जो 8 शक्तियाँ आत्मा में आ जाती हैं तो वो अष्ट सिद्धि हो जाती है। और इस पथ में जब वो चलती 8 शक्तियाँ आ जाती हैं तो वो सिद्धिदात्री कहलाती है। हमारी जो नवमी में जो हम नवरात्र में पूजा करते हैं, सिद्धिदात्री देवी की ही पूजा करते हैं। वो एक देव का रूप हो जाती है। सिद्धिदात्री, देने वाली, उस देव के रूप हो जाती है। देवता का अर्थ भी यही होता है, देव माने जो देने वाला है। वो लेते कुछ नहीं है, केवल देते ही देते हैं। देव का रूप हो जाती है। लेते क्या हैं? केवल हमारे पाप और अवगुणों की गठरी, जिसे वो अपनी योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया करते हैं। तो देव का मतलब देने वाला। तो सिद्धिदात्री का रूप नवमी के दिन जो होता है, वो जो आत्मा है वो 8 दिनों तक ये गुणों को समेट करके सिद्धिदात्री का रूप हो जाती है, उस परमात्मा का रूप हो जाती है, देने वाली हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे? सिद्धिदात्री। देखिए, माँ सिद्धिदात्री की आराधना क्यों की जाती है? क्यों ये जो सिद्धिदात्री है, इसने पूरी पृथ्वी से असुरों को विनाश किया था। किसी 1-2 प्रेजेंट में समस्या होगा नहीं, ये पूरी पृथ्वी को पावन धरा बना देती है। इसलिए सबसे बड़ी आद्या महाशक्ति इसको कहते हैं, सिद्धिदात्री नवमी वाली जो देवी है। यानी जब आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है, सिद्धिदात्री का रूप हो जाती है और ये पूरी पृथ्वी से असुरों को विनाश करती है, उसकी पूरे शरीर इसका पावन हो जाता है। इनके पद चिन्हों पर चलने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि इस तरह से जीव कोई भी आत्मा चलती है तो मोक्ष की प्राप्ति भी केवल सिद्धिदात्री देवी से ही मिलती है। इन्हें अर्ध नागेश्वर भी कहा गया है, क्योंकि इनकी इतनी पावर हो जाती है कि उस परमात्मा में समाकर उसका रूप हो जाती हैं। जो कि शिव जी के रूप में आधी देवी और आधा जो शिव जी का रूप दिखा जाए, अर्ध नागेश्वर, इसका मतलब वो भगवान स्वयं भगवान का ही रूप हो जाती है। नवरात्रा का जो अंतिम दिन है, इनमें 9 कन्याओं का पूजन भी होता है। उन कन्याओं को
देवी के समान मानकर उनको कुछ उपहार देकर विदा किया जाता है छोटी कन्याओं को। तो उससे क्या होता है, इसमें एक हवन की प्रक्रिया भी है। लास्ट में जो नवमी होती है इसमें हवन कराया जाता है। इसमें क्या होती है, जो सिद्धिदात्री हैं इसके 1000 नाम है, 1000 नाम से आहुति होती है और लास्ट में ओम नमः जो बोला जाता है। 8 ये हुआ, 8 देवी अष्टमी तक और 1000 इनके 1008 आहुति होने में होती है, तब इनका यज्ञ संपूर्ण होता है। उनके नाम हैं अलग अलग, उन नाम से ओम नमः के होता है। छोटी कन्याओं को विदा किया जाता है। छोटी कन्याओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो परमात्मा से हमको मिला है, जो परमात्मा का रूप है, वो कन्याएं होती हैं। कन्या के बारे में एक थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या शक्ति है महिला देवी नारी की, इसमें क्यों इतना बड़ा मत दिया गया है। देखिए, विद्या की देवी नारी है और धन की देवी नारी है, शक्ति की देवी नारी है, धरती माता भी नारी है, मंत्र गायत्री नारी है, भारत माँ भी नारी है, पावन नदियाँ सब नारी, शास्त्रों में गीता नारी है। मानव समाज की रचना का एक आधार यही नारी है और उस परम पिता के घर की वासी एक यही नारी है। नारी झांसी की रानी है, नारी मीरा दीवानी है, करुणा प्रेम की रानी है और आंखों में पल पल पानी है। वरदान भरी वरदानी ये शिव की प्रीत भवानी है, ये शिवदात्री जो माया है इसकी शक्ति कन्या में समाई है। ये हमारी शिवदात्री नौमी जो देवी है उसकी आराधना करने का ये तरीका है। ये कमल पुष्प विराजमान है। कमल पुष्प विराजमान की शिक्षा भी यही है, देती है कि देखिए, इस संसार में जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन अपने आप को कीचड़ से अलग करके ऊपर रखता है, उसी प्रकार आपको इसी संसार में रहना है, लेकिन संसार के भोग विलास प्रचंडों से बच करके अपने आप को बचाए रखना है। पलम एक कमल के फूल की तरह इसी गंदगी संसार में रहना है, लेकिन अपने आप को बचा के ऊपर रखना है। सिद्धिदात्री की पूजा से असंतोष, ईर्ष्या, आलस्य, दोष, प्रतिदोष का विनाश होता है और हमें 8 तरह की ये शक्तियां हैं, ये हमें समझ आती हैं। तो इस तरह से सिद्धिदात्री का जो लास्ट में हमारा नवरात्रा है, यहाँ पर प्रभु प्राप्ति की जो ये प्रोसेस है नवरात्रों में, उसका समापन होता है। यहाँ आत्मा अपने आप को एक तेज प्राप्त करती है और तेज प्राप्त करके वो इस समाज को, संसार को कुछ देना चाहती है। करोड़ों करोड़ों लोग उपासना करते हैं, लेकिन कोई बिरली आत्मा है जो उस आत्मा के इतनी शक्ति प्राप्त करती है और उस देवी सिद्धिदात्री के रूप में अपने आप को पहुंचा देती है। उन आत्माओं के मुंह से निकली हुई बातें भी सच्चे होती हैं और फिर ये पूरा जीवन अपने उसी रूप में रहना पसंद करती है, क्योंकि एक बार जब वहाँ पर पहुँच जाता है जीव, फिर उसको और संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। तो कुछ वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इस तरह तपस्या करके अपने अपने जीवन को संवार लेती हैं। तो आज इतना ही। सिद्धिदात्री देवी की नमः। नमस्कार।